भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सौभाग्य कौशल और स्वागत है आप सभी का भारतीय न्यूज के पेशकीमती कार्यक्रम चर्चित चेहरे पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर विलेन डैनी डेंगजोंगपा के बारे में। विलेन की भूमिका में डैनी ने जो पहचान बनाई है वो सराहनीय है। पर्दे पर विलेन की भूमिका निभाने वाले डैनी ने सिक्किम की राजकुमारी संग साल 1990 में विवाह किया था। डैनी डेंगजोंगपा अपने बेहतरीन अदाकारी के साथ ही अपने रौबदार आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। डैनी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी है। 73 साल के हो चुके डैनी का जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम के गैंगटोक में हुआ था। डैनी का असली नाम शेरिंग फिंजो डेंगजोंगपा है। हालांकि यह नाम उच्चारण करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। हिंदी सिनेमा में फिर शेरिंग फिंजो डेंगजोंगपा डैनी के नाम से जाने गए। बताया जाता है कि उन्हें डैनी नाम दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने दिया था। दोनों कलाकारों ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान से साथ में ही एक्टिंग का कोर्स किया था। डैनी ने बॉलीवुड से पहले नेपाली, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें पहचान हिंदी सिनेमा से मिली। उन्होंने अपने खलनायकी से लोगों के दिलों में अपने लिए दहशत पैदा कर दिया, लेकिन असल जिंदगी में डैनी काफी शांत स्वभाव के हैं और उनकी जीवन साथी भी कुछ ऐसी ही है। यही वजह है कि इतने बड़े स्टार की पत्नी होने के बाद भी वे लाइमलाइट से दूर रहती है। डैनी ने सिक्किम की राजकुमारी गावा संग साल 1990 में शादी की। गावा बेहद खूबसूरत दिखती है और उन्हें देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। डैनी की पत्नी खूबसूरती के मामले में किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है, पर इसके बावजूद वो कैमरा और लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती है। गावा ने खुद को फिट बनाए रखा हुआ है। डैनी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रिंजिंग डेंगजोंगपा और बेटी का नाम पेमा डेंगजोंगपा है। उनकी बेटी बिल्कुल अपनी माँ गावा जैसी दिखती है। डैनी के बेटे भी अपने पिता की तरह फिल्मों में नाम कमाना चाहते हैं। डैनी का सपना इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का था, मगर अपनी माँ के कहने पर उन्होंने एक्टिंग की ओर अपना रुख कर लिया। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। और तब उन्होंने FTII ज्वाइन किया, मगर वहाँ उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया। वहाँ लोग उनके चेहरे का मजाक उड़ाते थे, उनके डायलॉग डिलीवरी के बारे में अनाप शनाप बोलते थे। ऐसे में डैनी बेहद परेशान रहने लगे, लेकिन उनकी एक दोस्त ने उन्हें इस परेशानी से बाहर निकाला। वो दोस्त थी जया बाधुरी, यानी कि जया बच्चन ने। जया जी कहती थी कि तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है तो तुम्हारा नाम डैनी रख देते हैं, और इस तरह इनका नाम डैनी डेंगजोंगपा पड़ा। डैनी अपने इंस्टीट्यूट में ही बतौर योगा टीचर की तरह काम करने लगे और फिर साल आया 1971। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर BR इशारा ने डैनी की तरफ इशारा किया और कहा, क्या तुम मेरे फिल्म में काम करोगे? डैनी को भी इस वक्त फिल्मों में आना था और उन्होंने हाँ बोल दिया, और फिर फिल्म आई जरूरत, और इस फिल्म के साथ ही डैनी का फिल्म करियर की भी शुरुआत हुई। इस फिल्म के बाद उन्होंने गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने में काम किया। 1977 में आई धुंध फिल्म ने साफ कर दिया कि अब ऐसा कलाकार आ गया है जो सिल्वर स्क्रीन पर आगे जाके खूब नाम कमाएगा। उन्होंने फिल्मों में कई किरदार निभाए, कॉमेडी भी की, सपोर्टिंग एक्टर भी बने और डबल रोल भी किए। डकैती और विलन के तौर पर अक्सर ये फिल्मों में नजर आए थे।
बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग 200 से ज्यादा फिल्में की हैं, जिनमें से 40 फिल्मों में उन्होंने विलेन का ही किरदार निभाया। इस वजह से उन्हें एक विलेन की ही उपाधि मिल गई और उन्हें एक खलनायक के रूप में जाना जाता है। फिल्म घातक में निभाए उनके कात्या के किरदार को लोग आज भी याद करते हैं। फिल्मों के अलावा डैनी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहे हैं। एक इंटरव्यू में खुद उन्होंने बताया था कि परवीन बॉबी संग 4 साल तक उनका रिश्ता चला था। हालांकि रिश्ता टूटने के बाद उन्होंने सिक्किम की राजकुमारी से शादी कर ली थी। डैनी अब फिल्म दुनिया में ज्यादा एक्टिव तो नहीं है, मगर कुछ समय पहले वो कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका में नजर आए थे। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि डैनी बहुत अच्छे गायक भी है। फिल्म काला सोना में उन्होंने आशा भोसले जी के साथ डुएट में गाना गाया था। डैनी ने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के साथ भी गाना गाया है और इसके अलावा इन्होंने नेपाली फिल्मों के लिए भी गाना गाया। डैनी को भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा और कई फिल्मों में उन्हें अवार्ड्स भी मिले। डैनी आज भी जब फिल्मों में आते हैं तो कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में डैनी डिंग जोंपा ने जो मुकाम हासिल किया है उसे पाना नामुमकिन है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे चर्चित चेहरे के अगले एपिसोड में, वो भी एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। नमस्कार।